इंडियन स्टोर का कभी काम हो गया है मेरा। इंडियन स्टोर से थोड़ा सा सामान लेना था। कल एक्चुअली साबूदाने की खिचड़ी बनानी है ना, तो आलू इनफ नहीं थे, मूंगफली दाने नहीं थे, साथ में धनिया पत्ती नहीं थी। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं फटाफट से आ जाती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ। और बस अभी घर के लिए निकल रही हूँ। ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बिल्कुल फटाफट से हो गया आधे घंटे में। और फटाफट घर जाती हूँ। घर जाके बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा और जो सामान मैंने लिया है वो रख देती हूँ। और सेंधा नमक भी मिल गया। 2-4 सब्जियाँ ले ली मैंने, इसीलिए सब्जियों में बैंगन ले लिया और थोड़ी भिंडी ले ली। और मेरा टोटल ओवरऑल बिल बना है $35 का। काफ़ी सारा सामान आ गया यार। भिंडी यहाँ पे सस्ती थी। एक जगह पे भिंडी मैंने खरीदी थी, 1 पाउंड की भिंडी जो है वो मुझे पड़ी थी $8.5 की। मैंने $8.5 की 1 पाउंड भिंडी दूसरे स्टोर पे ली थी तब। और ये वाले स्टोर पे मुझे पड़ी भिंडी 1 पाउंड, यानी कि हाँ, तो $5.25 की। तो काफ़ी फ़र्क हो गया, मतलब $3 का समथिंग कुछ फ़र्क पड़ा। वाह, नॉट बैड। चलिए अभी निकल गई हूँ घर के लिए, फटाफट से रोड पे आ गई हूँ। थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। ओके आदि, चीको, ओके चीका, ओके आई विल पिक यू अप एग्जैक्टली एट 5:30। ओके चीका, ओके चीका, आई विल पिक यू अप एग्जैक्टली एट 5:30। यार मैं रियल क्विक में आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। हुआ ये है कि ये टायर के घिसने के निशान देखो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ना बच्चों के डैडी की एक बाइक रखी रहती थी, वो बाइक कहाँ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये क्रिसमस ट्री है जो हम लोगों ने क्रिसमस के टाइम यूज़ करा था ये। और ये निशान तो आप लोगों ने देख ही लें, ठीक है। गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ है। साथ में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये स्कूटर आदि का है जो घर में पड़ा था, ये प्रिशा की साइकिल है, और ये बच्चों के डैडी की बाइक है, ये टीवी का डब्बा है। तो मैं ये सारी चीज़ों का आप लोगों को समझाती हूँ कि हुआ क्या है। यार मैं रियल क्विक में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हुआ ये कि मैंने ना अभी ये गाड़ी पार्क करी थी, तो हुआ ये कि साइकिल यहीं पे पड़ी हुई थी और उसके पीछे ये टीवी का डब्बा पड़ा हुआ था। मैं जैसे ही आई हूँ और ये साइकिल हिल रही थी, इसके पीछे का डब्बा भी हिल रहा था। मुझे नहीं समझ में आया, मैंने जस्ट गिराज खोला ही था बाहर रिमोट से, तो जैसे ही आई तो ये साइकिल बिल्कुल ज़ोर से इसके ऊपर गिर गई और डब्बा भी गिरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये गिरा है। उसके बाद हुआ ये है कि डब्बे में इसका पैडल घुस गया और हैंडल घुस गया था, वो डब्बे में छेद हो गया। और ये चेयर मैंने साइकिल को जैसे तैसे धीरे धीरे करके यहाँ ले जाके खड़ा करा है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि साइकिल को क्या हुआ है। और साइकिल जिस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हुई है ना, उससे ऐसा लग रहा है साइकिल टूट गई है, पर साइकिल टेढ़ी हुई है। गाड़ी पे कोई डेंट नहीं आया है। मैं रियल क्विक में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है अभी, आई होप सो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसमें टाइम लगेगा सुधरने में, क्योंकि साइकिल ही बहुत महंगी है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस फिर बहुत महंगा हो जाएगा, और यूएस में तो साइकिल का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ साइकिल कैसी दिखाई दे रही है। गाड़ी पे कोई डेंट नहीं आया है। बच्चों के डैडी आ जाए फिर उनको बताती हूँ, अपडेट करूँगी। अभी मैंने फ़ोन पे तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं फ़ोन पे समझा नहीं पाऊँगी, मुझे खुद को ही डर लग रहा है अभी। बट घबराहट सी हो रही है एकदम कि उनकी बहुत फेवरेट साइकिल थी ये वाली। तो मैं आप लोगों को रियल क्विक में दिखा देती हूँ कैसी दिखाई दे रही है। देखो ये ना यहाँ से टेढ़ी हो गई है, देखो दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में। इसका जो टायर है ना वो टेढ़ा हो गया है। ये टेढ़ा होने की वजह से ना, पता है, ये जो इसका आगे वाला जो टायर है ना वो चल नहीं रहा है ढंग से, हिल ही नहीं रही है, मतलब इतनी कड़क हो गई है ना एकदम। और ये जो टीवी का डब्बा है ना, इसके अंदर
ये घुस गया था, इसका हैंडल और इसका पैडल उस साइड पे छेद है। तो ये अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, छोटी सी कह लो या बड़ी सी बोल लो, बट मुझे थोड़ा सा हेडेक होने लग गया है, पता है इसकी वजह से। पता नहीं यार, बच्चों के डैडी की बहुत फेवरेट साइकिल थी यार ये वाली। होप सो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक हो जाए। गियर वाली साइकिल है यार सच्ची में। गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी को मैंने चेक कर लिया है, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है आगे की साइड, बस ये वाले एरिया में यहाँ पे साइकिल रखी हुई थी और उसके पीछे ये डब्बा रखा हुआ था। और आई थिंक सो ये जो क्रेट्स है ना, वुडन क्रेट्स, ये ज़ोर से गिरे उसके ऊपर, टीवी के बक्से के ऊपर, टीवी का बक्सा उस पे गिरा साइकिल पे, और वो साइकिल इस पे गिरी, पर इसे कुछ नहीं हुआ। इसको मैंने आगे से चेक कर लिया, इसमें कुछ भी डेंट वगैरह नहीं आया है, इसमें आगे की साइड कोई डेंट वेंट नहीं आया है। वो तो बच्चों के डैडी चेक करके बताएंगे कि किस तरह का डेंट वगैरह भी अगर आया होगा तो पता नहीं, वही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ओह गॉश, होप सो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए यार, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। गाड़ी का इतना टेंशन नहीं है क्योंकि गाड़ी सेफ़ है, मैं सेफ़ हूँ, खास तो मुझे ये साइकिल का टेंशन हो रहा है। क्या यार, होप सो बच्चे के डैडी ज़्यादा टेंशन में ना आए मेरी वजह से यार, सीरियसली मुझे खुद को इतना टेंशन और इतना बुरा लग रहा है ना बच्चों के डैडी के लिए। क्या यार, उनकी बहुत फेवरेट बाइक है ये, इतनी उन्होंने शांति से देख के समझ के उन्होंने बाइक ली थी। ये वही बाइक है जो लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को अपडेट करा था, जब हम लोग यहाँ पे नए नए आए थे तो उन्होंने ली थी। सच्ची में बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अभी वो घर आ जाए, फ़ोन पे तो कुछ नहीं बताने वाली हूँ मैं, तो फ़ोन पे बताऊँगी तो वो टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि मुझे दिखाओ क्या हुआ, हाओ, और ये सब उनको टेंशन हो जाएगा, दिन भर उनका वो रहेगा। अभी बस आने में ही है, थोड़ी देर में बस वो आ जाए, उसके बाद चलो देखते हैं, वो आ जाए घर पे फिर बात करते हैं। I think I have your socks in my bag. Hold on, let me give you socks. Come on. Adi, come here, Chico. Mama. Adi got a new shoes. There you go. Did I get that? Yes, we will show you that everyone in the afternoon, okay? Hey guys, हम लोग आप लोगों को हमारा जो नया पैकेज आया है वो हम आपको दोपहर को दिखाएंगे. Right, Adi? Right, Prisha? Yeah. There you go. Come on, Prisha, take the socks. प्रिशा के एक जोड़ी सॉक्स तो मेरे पर्स में ही पड़े हुए थे, वो ही पहना देती थी। ये प्रिशा, ये मेरा फ्रेश सॉक्स। Give me other palm. Prisha, give me other feet. Oh God. आप सभी को मेरी तरफ से और बच्चों के डैडी की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा तीज है हमारे यहाँ, और यूँ कह लीजिए, और साथ में आज हैप्पी वुमेंस डे भी है, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से। तो ये दो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यूँ सेलिब्रेट नहीं करते हैं पर अपने मन में और माइंड में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल बच्चों को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। चलो ये प्रशांत, Adi, Prisha, ये रे। Adi, Prisha, look it over here. Say good morning, everyone. Good morning. There you go. चलिए अभी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और हाँ, रियल क्विक मैं आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ कि कल मैंने बच्चों के डैडी को बता दिया था साइकिल से रिलेटेड क्या हुआ था।
यू वॉन्ट बिलीव, बच्चों के डैडी ने इतनी शांति से, इनफैक्ट आई डोंट बिलीव दिस, उन्होंने बहुत शांति से पेशेंटली उस चीज़ को टैकल करा। उन्होंने बोला इट्स ओके, इट्स फाइन, ये तो वापस से ठीक हो जाएगी, पर गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तो विच इज़ अ वेरी बिग पार्ट एंड बेस्ट पार्ट। तो एक सच अ रिलीफ है कि चलो वो साइकिल वापस से ठीक हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे साइकिल ठीक करवाने जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आगे चल के कौन से वाले कितने कोट लगते हैं वो। चलिए, अभी साइकिल का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो चुका है, इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ और बाहर का मौसम क्लाउडी सा हो रखा है, काफ़ी ग्लूमी सा, हल्की हल्की पानी की बौछारें भी आ रही हैं, पर इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बारिश नहीं हो रही है। और मौसम जो है बाहर का 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि उमस वाला हो रखा है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को डायरेक्टली मैं सीधा डोर पे ही ड्रॉप करूँगी और डोर से ही पिक करूँगी। आज दोपहर को बच्चों के डैडी पिक करने के लिए जाएंगे, इसीलिए। तो फिलहाल चलिए अभी स्कूल में छोड़ दूँ एक बार। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक को अवॉइड नहीं करते हुए, ट्रैफिक की तरफ ध्यान देते हुए मैं थोड़ी देर में फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, ये रहा, कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं स्कूल एरिया में, स्कूल जोन में। डार्क दिखाई दे रहा है ना, ओह माय गॉड। ऑलराइटी, आदि कम हियर चिको, किसी प्रेशर कम हियर चिकी, always have fun because the school life and always remember that mommy daddy loves you, right? If somebody gives you a hard time, what you gonna do? Tell them to stop or tell the teacher and then tell your parents. Yeah, good job. Give me high five. Give me high five, प्रीशा। और आज मैं बता दूं, प्रीशा की क्लास में ना मल्टी करेंसी डे है, मतलब कि अलग अलग नेशंस के जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी कंट्री के वो लेकर आएंगे, करेंसी लेके आएंगे। तो प्रीशा को भी हमने करेंसी दी है, राइट प्रीशा? What we give it to you? What is that money called? Currency. No. What is the name? Is it dollar, rupee, Indian rupee? Look it over here. Prisha को Indian rupee मिला, right Prisha? Go guys, go. I just opened the door. Good job. Bye. Have fun, Chico. Bye. Have fun, Prisha. Bye. चलिए, अभी बच्चों को छोड़ दिया है, अब जा रही हूँ घर। एक्चुअली हुआ ये कि आज बच्चों के डैडी की अभी रियल क्विक में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो अभी थोड़ा सा बिजी रहेगा और उस टाइम पे मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी क्योंकि इट्स अ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, ऑफ कोर्स ऑफिशियल है, सो पेशेंट से रिलेटेड। तो चलिए थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग हो जाए उसके बाद। चलिए बाकी घर जाके चाय वगैरह पीती हूँ। और आने वाले टाइम में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे। अगर वुमेंस डे का सेलिब्रेशन अगर अभी नहीं हो पाया, आज नहीं हो पाया, तो वो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। ये मैं आप लोगों को रियल क्विक में अपडेट कर दूं। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन कोई इवेंट होता है या किसी को कोई स्पेसिफिक डे होता है उसी दिन आपको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। अगर टाइम डिपेंड्स, अगर टाइम मिल जाता है तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो हम लोग बाद में कर लेते हैं। और बाकी तो लेडीज़ हैंगआउट्स तो होते ही रहते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो एक छोटा सा अपडेट मैंने आप लोगों को दिया है। और दूसरा क्या, वीकडे भी चल रहा है ना, तो हमने सोचा था कि मंदिर जाएंगे, लेकिन वीकडे होने के कारण हम मंदिर आज ना जाके कल परसों में जाएंगे, यानी कि सैटरडे संडे में। तो वो भी एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। चलिए मैं फटाफट से गाड़ी पार्क करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में, यानी कि छोटे से ब्रेक।